हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग किसी भी क्षेत्र का सर्वे रिपोर्ट किस प्रकार से बनाने हैं उसके बारे में जानेंगे। यह वीडियो जो है ज्योग्राफी प्रैक्टिकल सेमेस्टर 4 का जो मेजर पेपर 8 है उसमें से मॉड्यूल 4 के अंतर्गत या सर्वे रिपोर्ट बनाना है। सर्वे रिपोर्ट में किसी भी क्षेत्र को लेना है जिसमें से हम लोग जो अपने कॉलेज के समीप क्षेत्र हैं उस क्षेत्र को ले सकते हैं। ठीक है, तो यह रिपोर्ट बनाने से पहले कुछ बातों को ध्यान में रखें कि किस प्रकार से फ़ाइल लेनी है। सबसे पहले फ़ाइल की बात आए तो फ़ाइल हम स्पाइरल बाइंडिंग करेंगे। किस प्रकार से? जो हमारे जेरॉक्स पेपर आते हैं वह जो जिसका थिकनेस ज़्यादा हो उस प्रकार से वाइट पेज लें और उस वाइट पेज को 25 से 30 पेज लेकर इस सर्वे रिपोर्ट को उस पर बनाएं और बनने के बाद उसको ले जाके स्पाइरल बाइंडिंग करके जमा करना है। ठीक है, तो आप सबसे पहले देखते हैं कि इसमें प्रैक्टिकल में जो है मेजर 8 का जो प्रैक्टिकल है वह किस मॉड्यूल में है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि मॉड्यूल 1, 2 एंड 3 में ये मॉड्यूल 1, 2, 3 जो है हमारा प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल का सिलेबस है। इस प्रैक्टिकल का सिलेबस में 1 एंड 2 का फाइल जो बनेंगे वह 1 और 2 का जो फाइल बनेगा वह बड़ा वाला फाइल बनेगा और इसके बारे में सर्वे जब रिपोर्ट बन जाएगा उसके बारे में बताएंगे और सबको भेज दिया जाएगा, उसके बारे में आगे बताया जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग को यह मॉड्यूल 3 का जो सर्वे रिपोर्ट है लिखा हुआ है सर्वे ऑफ द एरिया इन झारखंड अलॉटेड बाय एचओडी, उसमें से किस किस चीज़ों के बारे में मतलब हम लोग को उसके बारे में लिखना है वो यहाँ पे दिया गया है। जैसे फिजिकल फीचर्स, लैंडफॉर्म्स, ड्रेनेज, बायोडाइवर्सिटीज एंड इम्पैक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन दीज फीचर्स। ठीक है, अब और इसमें एक और बात कही गई है हम बात कि एरिया जो है वह आपके जो इंस्टीट्यूशन है, आपका जो कॉलेज है उसके समीप होनी चाहिए। तो हमने जो एरिया का चयन किया है वह हम लोग के शिव शक्ति धाम है, उसको वहाँ के बारे में सभी को लिखना है। ये फर्स्ट पेज जो है, फर्स्ट पेज सबको भेज दिया जाएगा। हाँ, यह जो पेज है वह वर्ड में वो डॉक्यूमेंट फाइल में भेज दिया जाएगा। आप लोग अपना अपना नाम चेंज करके निकाल सकते हैं। ठीक है, यह इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यह दूसरा पेज जो है, यह भी जो प्रमाण पत्र है इसको भी हम भेज देंगे। उसमें नाम रोल नंबर चेंज करके वह निकाल सकते हैं, प्रिंट निकालना है। तीसरा भी नाम और नंबर चेंज करके प्रिंट निकाल लेना है। और अगर ऐसा है तो अगर प्रिंट निकालने में कोई असुविधा है तो वह अपने खुद से हाथों से लिख सकते हैं। बस ये पहला पेज वह प्रिंट आउट निकाल लेना होगा। ठीक है, ये 3 पेज हम आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या आगे रहना, विषय सूची किस प्रकार से रहेगी। विषय सूची में हम लोग देखेंगे कि टॉपिक क्या क्या रखना है उसके बारे में। पहला परिचय देना है, दूसरा स्थिति एवं विस्तार है, तीसरा मानचित्र, धरातल बनावट, अपवाह तंत्र, वनस्पति, जनसंख्या, जैव विविधता, मानवीय गतिविधियों का प्रभाव और अंतिम में अपना एक निष्कर्ष देना है। यहाँ पे पेज नंबर जिस प्रकार से आपके जाएंगे उस प्रकार से देना है। तो हर एक का सिर्फ एक पेज नहीं बनाना है, जिस प्रकार से उसकी टॉपिक रहेगी उस प्रकार से आगे बनाते जाना है। तो इससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आगे कुछ हम एग्जांपल दे देते हैं कि कौन सा कितना पेज में बनाना है। ठीक है, जैसे कि हम लोग सेलेक्ट क्या किए हैं, शिव शक्ति धाम। शिव शक्ति धाम का परिचय में क्या लिखेंगे। ठीक है, परिचय में देखो क्या क्या रख सकते हो, ये उतार मत देना, यह सिर्फ हम टॉपिक बताए हैं। पहला क्या लिखे हैं कि शिव शक्ति धाम में क्या करना है, शिव शक्ति के धाम के बारे में बतलाना है। ठीक है, पहला परिचय में क्या करना है, शिव शक्ति के धाम के बारे में बतलाना है। इतिहास, कब, क्यों और कैसे,
उसका इतिहास बारे में बताना है कि जो शिव शक्ति धाम का निर्माण किस प्रकार से हुआ, वो तुम अपने आसपास के क्षेत्र के लोगों से पूछो या फिर अपने जो बुजुर्ग हैं उन लोगों से पूछो, ठीक है। इसका इतिहास के बारे में थोड़ा सा लिखो। फिर उसकी स्थिति किस नदी किनारे है, वह ये जो स्थिति है नदी के किनारे है किस प्रकार से है, वह शहर के या फिर गांव के किस छोर में है, उसकी स्थिति को बतलाना है। इसमें कितने मंदिर हैं, मंदिर का जो कितने मंदिर है उसके बारे में यहाँ बतलाना, और किस किस चीज़ का मंदिर है। मंदिर का सौंदर्य का वर्णन, उस मंदिर का जो सौंदर्य है उसका वर्णन थोड़ा सा करना है कि किस शैली से बना है, या फिर उसका निर्माण जो निर्माण करता है वो कौन है, ठीक है। नेक्स्ट है मंदिर के आसपास का क्षेत्र का विवरण देना है, ठीक है। उसके आसपास का क्षेत्र किस प्रकार से है उसके बारे में बतलाना है। मंदिर में रोज कितने लोग आते हैं, और मंदिर में किस दिन ज़्यादा भीड़ होते हैं, साल के या सप्ताह के, ये सारे चीज़ यहाँ पे परिचय में देना है। फिर मंदिर परिसर में स्वच्छता, नहीं परिचय में फिर मंदिर का जो स्वच्छता है वह किस प्रकार से वहाँ का है, उस प्रकार से उसके बारे में थोड़ा सा लिख देना। मंदिर परिसर में सुरक्षा, ये सारे जो है परिचय के अंतर्गत तुम लिख सकते हो, कम से कम नहीं तो 4 या 5 पेज में, या 4-5 नहीं तो 2 पेज में ज़रूर आ जाएंगे यह परिचय, ठीक है। उसके बाद क्या है, स्थिति एवं विस्तार। स्थिति और विस्तार में क्या क्या है पहले देखो, पहले स्थिति और विस्तार है, पहला टॉपिक था परिचय, नेक्स्ट है स्थिति एवं विस्तार। स्थिति और विस्तार में कुछ नहीं करना है, अक्षांश और देशांतर पता करना है, ठीक है। पूरा पता देना है, पहला पूरा पता, फिर अक्षांश एवं देशांतर के बारे में बतलाना है किस अक्षांश और देशांतर में वह स्थित है। उसके आसपास के गांवों का वर्णन करना है कि चारों जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में किस प्रकार से गांव बसे पड़े हैं उसके बारे में, और उसके बारे में विवरण देना है, ठीक है। आसपास के राष्ट्रीय राजमार्ग, रेल मार्ग और ठहरने की सुविधा का व्याख्या करना है, कब नहीं होगा, का व्याख्या करना होगा। इसमें क्या है बता सकते हैं कि अगर किसी को आने का सुविधा, मतलब कहीं से अगर आता है इस शिव शक्ति धाम को देखने के लिए तो उसके लिए क्या क्या सुविधा है, हमारे आसपास के नेशनल हाईवे के बारे में जिक्र करना होगा, जो हमारे देवघर से कहाँ, देवघर से हजारीबाग आते हैं, उस हाँ उस रोड का विवरण करो। फिर रेलवे स्टेशन हमारे कौन से हैं, उस सारी चीज़ का परिवहन के बारे में बतलाना है, ठीक है। नेक्स्ट है जलवायु और मौसम, यहाँ की जलवायु और मौसम किस प्रकार से है उसके बारे में लिखना। मानचित्र, हम मानचित्र के बारे में बताएंगे अच्छे तरीके से कि मानचित्र जो ये दिया गया है, यह मानचित्र हम तुम लोगों को सेंड कर देंगे, जिसको प्रिंट आउट करके चिपका देना है, लेकिन उसके नीचे खुद से मानचित्र और वहाँ का जो है चौहद्दी के बारे में बतलाना होगा कि मानचित्र मंदिर के दाएं बाएं और क्या है, सारी चीज़ों अच्छे से दिखाना है, ठीक है। एक मैप जो होगा वो प्रिंट आउट रहेगा और नीचे का मैप आपको खुद से यहाँ बनाना है, ठीक है। जैसे कि मैप बनाने से पहले कि यह मंदिर का पॉइंट रहेगा, मंदिर के पॉइंट के बाद उस सरिया का कितना क्षेत्र है, फिर वो हाईवे जो गया हुआ है एनएच किधर से गया हुआ है, फिर रेलवे जो गया हुआ है वो क्रॉसिंग करके किधर से गया हुआ है, रेलवे को इस प्रकार से डिनोट किया जाता है, ठीक है। ये सारे चीज़ देख के, नदी जो गया हुआ है इस नीचे से गया हुआ है नदी, उसको भी डिनोट करो, ये सारा हाथ से बनाना है। नेक्स्ट देखो, मानचित्र हो गया, मानचित्र के बारे में बता दिए। नेक्स्ट है धरातल बनावट। धरातल बनावट में देखोगे कि इसमें कुछ कुछ लिखा गया है और कुछ अपने से ढूंढ के लिख सकते हो कि गिरिडीह का क्षेत्र में सरिया जो प्रखंड आते हैं वहाँ का धरातलीय बनावट किस प्रकार से है उसके बारे में तुम ढूंढ के लिखो, या कुछ कुछ बारे में लिख दिया गया, जैसे मंदरामो गिरिडीह छोटा नागपुर का जो सरिया में गिरिडीह छोटा नागपुर पठार का एक हिस्सा है, या तो भी छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है, या पठार लावा चट्टानों से बना है, इसकी औसत सारा चीज़ छोटा छोटा, मतलब हम
किसी तरह से थोड़ा बहुत लिख दिए हैं। और तुम चाहो तो इसको बढ़ा चढ़ा के लिखो और कुछ इसमें गलतियाँ भी होगी छाँट के, और बहुत सारा तुम गूगल से ले सकते हो इन्फॉर्मेशन कि यहाँ का जो धरातलीय बनावट किस प्रकार से है, ठीक है, यहाँ की चट्टानों की संरचना किस प्रकार से है, यहाँ की पठार मैदान इस क्षेत्र में पाए जाते हैं, पठार पाए जाते हैं, सारे इसका संक्षिप्त रूप में देना है, ठीक है। फिर उसके बाद है हम लोग कहाँ तक पहुँचे, धरातलीय बनावट। पांचवा है अपवाह। अपवाह तंत्र में हमारे यहाँ इस क्षेत्र में जो नदी बहती है उस नदी के बारे में बतलाना है। इस नदी में हम लोग जैसे सब शिव शक्ति धाम के बगल में नदी जो बहती है, उस नदी का छोटा सा नदी है, उस नदी का नाम क्या है, वह उसका उद्गम कहाँ से होती है, उसके बारे में वर्णन करना। और वो आगे जाके जिस प्रकार से बढ़ाकर से मिलती है, फिर बढ़ाकर को बताना होगा कि बढ़ाकर की नदी कहाँ से पास होती है, कितनी दूरी पे स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है वनस्पति। वनस्पति में हम लोग देखेंगे कि जो यह शिव शक्ति धाम है वहाँ पे जो वनस्पति वनों की संरचना किस प्रकार से है और कितनी है, कितनी प्रतिशत है, उसके बारे में व्याख्या करना है, उसके बारे में बतलाना है, ये सारे चीज़ लिखना है। जनसंख्या के बारे में बतलाना है कि यहाँ का जो क्षेत्र है, मान लो तुम्हारे शिव शक्ति धाम किसके अंदर, मंदरामो पंचायत के अंतर्गत आता है, तो उस मंदरामो पंचायत में कितनी जनसंख्या है, कितनी महिलाएं हैं, कितनी पुरुष हैं, और ये सारी चीज़ इसमें इसका अच्छे से बतलाना होगा। यह जो जनसंख्या का डाटा आपको सेंसस का डाटा से मिल जाएगा। आपको गूगल से टाइप करोगे कि सेंसस तुम्हारा 2011 का जो सेंसस है उसके अनुसार से तुम्हारा मिल जाना चाहिए, ठीक है। नहीं मिलेगा तो तुम कॉलेज आओ, सबको बतलाया जाएगा। नहीं मिलेगा तो सुबह सेंड कर दिया जाएगा तुम्हारे ग्रुप में, ठीक है, लेकिन खुद से पहले ट्राई करो। नेक्स्ट है जैव विविधता। अगर वन आया है तो वन में जैव विविधता यहाँ पे किस प्रकार से पाए जाते हैं, उस जैव विविधता के बारे में, यहाँ की स्पीसीज़ के बारे में, किस प्रकार के जंगली जानवर से लेकर हमारे पालतू जानवर हमारे यहाँ किस प्रकार से है, सारे जैव विविधता के बारे में बतलाना होगा। बायोडाइवर्सिटी उसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। पेड़ पौधे, यहाँ की सभी की स्पीसीज़ के बारे में बतलाना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है स्पीसीज, जो तुम्हारे जैसे यहाँ पे जो वन पाए जाते हैं वह किस क्लाइमेटिक जोन है, क्या किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, उसके बारे में यह जैव विविधता बारे में मतलब अंतर्गत आएगा, ठीक है। आप लोग जानते हैं हमारे क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। हाँ, हम लोग के यहाँ जो है मानसूनी पतझड़ वन पाए जाते हैं, जिसे उपोष्ण कटिबंधीय कहते हैं, ठीक है, वन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मानवीय गतिविधियों का प्रभाव। हमारे यहाँ जो इस क्षेत्र में है मानवीय गतिविधि हो रहे हैं, जिसके कारण यहाँ के इर्द गिर्द क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसके बारे में इसमें दिखलाना होगा कि मानव क्या क्रिया कर रहा है, जिससे इम्पैक्ट वहाँ पे क्या पड़ रहा है, उस क्षेत्र के बारे में जहाँ पे हम टॉपिक चयन किए हैं, ठीक है। उसके बाद अब फिर निष्कर्ष देना है कि आप इसके सुधार हेतु क्या क्या निष्कर्ष दे सकते हैं, अपने विचार दें। यह विचार सबका अलग होना चाहिए, ठीक है। विचार अपना दें कि यहाँ का सुधार और विकास के लिए तुम क्या क्या इसमें अपना विचार दे सकते हो, ठीक है। तो जनरली तुम लोग को ऐसे ही बस एक एक पेज में लिख के ले आते हो, ऐसे लिख के नहीं लाना है। अभी हम तुमको पेज कर दे रहे हैं, उस तरह से बना के लाना। परिचय 2 से 4 पेज में बनाना है, ठीक है, 2 से 4 पेज में। स्थिति एवं विस्तार को 1 पेज में लिखें पूरा, जिसमें से तुम्हारे सारा चीज़ रहेगा। 1 से 2 पेज रहेगा ये, ठीक है। मानचित्र रहेंगे 1 पेज। धरातलीय बनावट में तुमको
कम से कम नहीं तो 2 पेज से 3 पेज में लिखने हैं धरातलीय बनावट। धरातलीय बनावट में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। धरातलीय बनावट में चट्टानों का विश्लेषण आ जाता है, पठार, पर्वत, मैदान, सारा विश्लेषण की मतलब सारे सारे टॉपिक के बारे में इसमें टॉपिक बनाना है, उसके बाद उसको लिखना है। ठीक है, यह सारा धरातलीय बनावट में लिखना है। ठीक है, अपवाह तंत्र में तुमको लगभग 1 पेज से लेकर 2 पेज में लिखना है। वनस्पति भी 1 पेज से लेकर 2 पेज में लिखना है। 2 पेज मैक्सिमम लिखना है, 1 पेज बोल दिए तो 1 पेज ही नहीं है, इसमें भी 2 पेज लिखना है। जनसंख्या में, जैव विविधता में भी 2 पेज लिखना है। मानवीय गतिविधियों में भी 2 पेज लिखना है। निष्कर्ष में भी 2 पेज लिखना है। इस प्रकार से लिखते जाना है। ठीक है, और इसको बढ़ा सकते हो, घटाना नहीं है। मिनिमम 2 रखना, 1 पेज। अभी हम जहाँ जहाँ लिखे हो वो किसी किसी में 1 पेज का उपयोग हो सकता है, जैसे मानचित्र में। ठीक है, लेकिन मानचित्र में 1 पेज होने के बाद आप मानचित्र का स्थिति मानचित्र का जो है वह तुम, अगर मानचित्र मिलते हैं तुमको अगर मैप में किसी अक्षांश और देशांतर के साथ, तो तुम उस मैप को भी यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि टोटल पेज कितने हो जा रहे हैं। यहाँ पे परिचय में 4, 2, 6, 3, 8, 8, 8, 10, इसमें सारे मिला के 25 से 30 पेज के बीच में बनाना है। समझ में आ गया। पेज क्या खरीदना है, A4 साइज का जो जेरोक्स पेपर आते हैं उस पेपर को लेना है, और देखना कि उसकी जो मोटाई है थोड़ा सा ज़्यादा हो। ज़्यादा पतला वाला लेने से वह क्या हो जाते हैं, लिखने में असुविधा होता है। और ध्यान रहे, एक पेज में बस एक साइड ही लिखना है, दूसरे साइड को वाइट रखना है। दूसरे साइड में जगह जगह पर फोटो चिपकाना है। एक साइड में लिखना है, दूसरे साइड में फोटो चिपकाना है। फोटो किस प्रकार से चिपकाना होगा और कहाँ कहाँ लगेगा, परिचय में भी कुछ लग सकते हैं, स्थिति एवं विस्तार में भी कुछ लग सकते हैं। मानचित्र में तो फोटो लगेंगे ही लगेंगे, मानचित्र को सीधा ही देना है, उसको उल्टा नहीं करना है। इसमें जिसमें जिसमें फोटो लगेगा, मानचित्र में नहीं लगेंगे। मानचित्र को मानचित्र जहाँ है वहाँ पे छाप देना है। ठीक है, मानचित्र में नहीं लगेंगे। धरातलीय बनावट में भी लग सकते हैं। अपवाह तंत्र जो है, आप वहाँ पे अगर जाए तो हर जगह जाके अपना फोटोज ले और वहाँ का डालें। ठीक है, मंदिर के सामने का फोटो ले जिसमें स्थिति है विस्तार के बारे में वहाँ पे चिपकाया करो। मानचित्र धरातलीय बनावट के बारे में तो वहाँ की जो चट्टानें हैं अगल बगल, और इसकी फ़ोटो लें और उसको चिपकाएं। अपवाह तंत्र में जाएं, वहाँ पे बगल में ही नदी है, नदियों की फ़ोटो लें और वहाँ पे चिपकाएं। जनसंख्या में इसमें तो फ़ोटोज़ दे सकते हो, या फिर नहीं देना है तो टेबल बना के बना सकते हो। ठीक है, वनस्पति में भी वहाँ की जंगलों की देख, अगर तुम्हारे जो मंदिर से अगर सामने की जो दृश्य है वहाँ पे अगर जंगल है तो वहाँ से एक फ़ोटो कैप्चर करें और उसको चिपकाने की प्रयास करें। मानवीय गतिविधियों का प्रभाव, वहाँ पे जो इम्पैक्ट अगर किसी चीज़ का हो रहा है तो उसका फ़ोटो लें और उसको निकाल के चिपकाएं। ठीक है, और अंतिम में निष्कर्ष है। ठीक है, एक फ़ोटो तुमको मंदिर के सामने ले जाके ग्रुप में लें, जिसका ग्रुप है उस ग्रुप का फ़ोटो लें और उसको वहाँ पे चिपकाना पड़ेगा। ठीक है, और बाकी अगर किसी प्रकार का डाउट है तो तुम लोग मैसेज करना, हम उसका जवाब देंगे, और नहीं होगा तो कॉलेज आके मिलना। ठीक है, और ध्यान रहे, इसमें से हमने बोला है सबको प्रिंट आउट नहीं निकालने के लिए, समझ में आया। मात्र हम इसको पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, इसको हम डॉक्यूमेंट पेज में देंगे, डॉक्यूमेंट में देंगे उसको, वहाँ पे नाम रोल नंबर चेंज करके तुम निकाल सकते हो। और अगर नहीं तो सिर्फ ये पहला पेज निकालो और बाकी का पेज को तुम अपने हैंड राइटिंग में साफ साफ लिखने का प्रयास करो। ठीक है, और लिखने के बाद
स्पायरल बाइंडिंग का हम फोटो भेज देंगे ग्रुप में। स्पायरल बाइंडिंग किस प्रकार से होता है, या फिर सर्च करना है कि स्पायरल बाइंडिंग बुक किस प्रकार से होते हैं, या फिर स्पायरल बाइंडिंग कैसे किया जाता है, अपने पता चल जाएगा, गूगल में सर्च करके देख लेना। ठीक है, स्पायरल बाइंडिंग करके कॉलेज में जमा करना है। और ध्यान रहे, यह एक ही, अभी हम लोग बोले कि यह मॉड्यूल सिर्फ 3 का है, हमारे पास ये सिर्फ 3 का बना रहे हैं। अभी 1 और 2 का हम लोग के पास बचा पड़ा है, जो बड़े वाले फाइल में बनेंगे। इसके बारे में हम 2 से 3 दिन के अंदर हम ये क्या करेंगे, तुम लोग को सारे वीडियोस दे देंगे, उसको बनाने का प्रयास करना होगा। लेकिन तब तक इसको कंप्लीट करके बनाओ और हमसे कॉलेज में आके मिलने का प्रयास करो। आज डेट लगभग 20 हो गए हैं और मैं आप लोगों को यह जो फाइल है वह 25 फरवरी को हम तुम लोगों को कॉलेज में बुलाएंगे और उस समय जांच करेंगे। कोई भी लापरवाही नहीं करेगा, 25 से पहले सबका यह फाइल बन जाना चाहिए। ठीक है, 2 दिन का काम है। जाओ फ़ोटोज़ लो, फ़ोटोज़ लेके 1 दिन में फ़ोटोज़ लेके आओ, उसको प्रिंट आउट निकाल के साथ साथ लेते आना। प्रिंट आउट लेने के बाद वहाँ से तुम पेज ले लेना। पेज लगभग 25 से 30 पेज ले लेना। 30 पेज लगभग रखो, आगे काम आ जाएंगे, ऐसा नहीं कि बर्बाद हो जाएगा। 30 पेज लेने के बाद और सारा क्या करना है, सबको इस प्रकार से, जिस प्रकार से बताए हैं उस प्रकार से बनाना है। और ध्यान रहे, एक चीज़ तुम लोग गलती करते हो, जब पेज लाओगे तो सबको बॉर्डर देना आवश्यक है। पहले बॉर्डर देना, या तो बॉर्डर नहीं है तो बढ़िया नहीं दिखेगा, बॉर्डर दे के लिखना। ठीक है, हम हमेशा बोले हैं कि कोई भी प्रैक्टिकल फाइल बनाओ तो उसमें बॉर्डर दे दो तो बढ़िया सा सजावट दिखेगा। ठीक है, बाकी का जो प्रॉब्लम होगी वह तुम लोग अपना मैसेज करना। ठीक है, धन्यवाद।